देखिए, संसार छोड़ूं या घर गृहस्थी छोड़ूं, क्या करूं भजन के लिए। संसार छोड़ने की बात रही एक और, घर गृहस्थी छोड़ने की बात यदि करें तो घर गृहस्थी छोड़ना, संसार छोड़ना, ये दोनों एक ही बात है, किंतु इसमें दो बातें हैं। आपने ध्यान दीजिए, आपने अपनी समझ से तो संसार छोड़ दिया। आप संसार पहले ये समझिए कि मानते किसे हैं। आपने सोचा कि जिस एरिया में, जिस घर में आप रह रहे हैं वह संसार है, किंतु ये आपकी गलतफहमी है, ये आपका भ्रम है। भ्रम कैसे है? भ्रम ऐसे है क्योंकि आपने अभी तक ये जाना ही नहीं कि संसार क्या बलाए है, संसार है क्या वस्तु, क्या चीज है। तो आपने तो अपने पुत्र, कलत्र, स्त्री और जो घर गृहस्थी है उसी को संसार मान रखा है, और आप स्वयं को संसारी मान बैठे हैं। तो स्वयं को संसारी मानते हैं आप, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। भ्रम क्या था? आपने कहा था अभी, भ्रम ये है कि संसारितीति संसार, जो नित्य फिसल रहा है हाथ से, जो नित्य नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, छिन रहा है, उसे संसार कहते हैं। सुबह जैसा था शाम को नहीं है, सदा एक सा जो ना रहे, नित्य परिवर्तनशील हो, वह संसार है। दूसरे शब्दों में त्रिजगत, तीन लोक, यानी कि तीन लोक, यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक अर्थात ये मनुष्य लोक, भूमि, पृथ्वी, और इसके नीचे पाताल लोक, ये तीन लोक। और इन तीन तीन लोकों के अंदर भी, इनके अंतर्गत भी अवांतर लोक भी होते हैं। ध्यान दीजिए, अवांतर लोक क्या होते हैं? स्वर्ग लोक में भी, स्वर्ग कहते हैं जहां देवताओं का निवास है एक साथ, जहां देवताओं की सभा एक साथ बैठती है, किंतु प्रत्येक देवता का, वो भी माइक है, किंतु प्रत्येक देवता का अपना अपना लोक भी होता है। जैसे दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज, उनकी संयमनीपुरी है। कुबेर जी की अलकापुरी है। देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी है। अग्निदेव का अग्निलोक है। सूर्य देव का सूर्यलोक है। ये सब आपने सुने हैं ना। तो ये सारे लोक, एक चंद्रलोक है। इन सब देवताओं के अपने अपने घर भी होते हैं। स्वर्ग तो समस्त देवताओं का परस्पर मिलकर बैठना, एंजॉयमेंट करना, एक ऐसा अखाड़ा नुमा कोई स्थान है, वह स्वर्ग है। और वहाँ सारे साजो सामान, सारे ऐश्वर्य की, सारे ठाट बाट की व्यवस्था है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ये आजकल हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये बार्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना। तो यहाँ पर लोग जाकर, वहाँ भोजन की भी व्यवस्था है, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर शराब के लिए मांस मदिरा की व्यवस्था भी है, शराब पीने के लिए वहाँ पर एक शराब की दुकानें भी होती हैं, वह भी है। वहाँ पर कॉन्टिनेंटल भी मिल रहा है, वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल की तरह से वहाँ पर सुंदर वस्त्र भी हैं, वहाँ सब चीज़ है। किंतु ये सब प्रत्येक देवता के घर में अपना अपना भी है, और वहाँ वह अपनी अपनी पत्नी के साथ रहता है। ऐसा है। तो ये हुए स्वर्ग के, मतलब पृथ्वी से जो ऊपर के हैं, ऊर्ध्वलोक, अंतरिक्ष मंडल में स्थित, तो वे हुए लोक। और पृथ्वी पर भी ऐसे लोक हैं। यहां पृथ्वी पर ही आप यदि किसी हवाई जहाज से जाकर देखना चाहें एक निश्चित दूरी पर, तो आपका जहाज वहां पर, ये चाहे कितने भी विज्ञानी हो, ये कुछ भी बना ले, विज्ञान अपनी रिसर्च द्वारा खोज कर ले किसी ऐसे यान का, किंतु वहां पर उनके विमान की गति नहीं है। पृथ्वी पर जिस प्रकार आपकी ट्रेन चलती है ना, या जहाज चलते हैं, इस मृत्युलोक में भी नहीं जा सकता वह कोई यान, कोई विमान इत्यादि। वह देवताओं की विहार स्थलियां हैं, क्रीड़ा स्थल हैं। वहां अप्सराएं इत्यादि उतरती हैं, दिव्य पर्वत हैं। जैसे प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, ये सारे द्वीप होते हैं। ये सब बड़े बड़े दिव्य स्थान हैं इसी पृथ्वी पर।
अब चलिए पाताल में, तो पाताल एक शब्द में कह दिया पाताल, किंतु तल पृथ्वी के नीचे हम जा रहे हैं। चलिए, तल, तलातल, अतल, वितल, सुतल, नितल, पाताल अथवा महातल अथवा रसातल। तो ये तीन लोकों के भीतर अवान्तर लोक, इनके अंतर्गत और भी तमाम सारे लोक हैं। इनको तीन लोक कहते हैं, त्रिजगत कहते हैं। और स्वर्ग के परे भी प्रजापति लोक, बृहस्पति लोक, शनि लोक, सूर्य लोक, ये समस्त नवग्रहों के भी हमारे पुराणों में वर्णन है विस्तृत रूप से। हम कपोल कल्पित नहीं बोल रहे कि हम अपनी मर्जी से गढ़कर बोल रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत जी में भी आप देख सकते हैं, अन्य अन्य पुराणों में भी वर्णन मिलता है। प्रत्येक ग्रह का भी अपना अपना लोक होता है, केवल देवताओं के ही नहीं होते, केवल स्वर्ग ही नहीं है, स्वर्ग से ऊपर भी बहुत कुछ है। ब्रह्मलोक पर्यंत अंतिम, और उसके परे माया, उसके परे ब्रह्मद्रव, उसके परे विरजा नदी, दिव्य यमुना, दिव्य गंगा, और उसके परे वैकुंठ जगत और गोलोक धाम। तो अभी तो आप संसार में ही मंडरा रहे हैं और आप कह रहे हैं संसार को हम छोड़कर चले जाएंगे। अब आप एक बात बताइए कि इतने सारे तीनों लोकों में से आप छोड़कर कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ संसार ही रहेगा। आप कौन से संसार को त्याग कर किस संसार में जाने की बात कर रहे हैं? तो ये सब भोले भाले बालकों का प्रलाप है। आपको बातें बुरी लगें तो क्षमा कीजिए, किंतु यह सत्य है। आप कहाँ जाएंगे इतने बड़े संसार को छोड़कर? अपने इन दो चरणों से जाएंगे तो किसी तीर्थ में जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, चाहे अयोध्या जी चले जाएंगे, चाहे वृंदावन चले जाएंगे, चाहे काशी चले जाएंगे। यही तो हमारे कुछ तीर्थ हैं ना, जहाँ पर घर छोड़कर लोग, जिन्हें विरक्त कहते हैं, और वे चले जाते हैं, साधु महात्मा बाबा जी बन जाते हैं। तो इस सब से काम नहीं चलेगा। घर में रहिए जब तक वैराग्य ना आ जाए, उसके बाद ही घर छोड़िए, फिर चाहे कहीं भी जाइए। जब तक वैराग्य ना आया तो वैराग्य के अभाव में वो निग्रहम किम करिष्यति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो इंद्रियों का संयमन तो कर लेता है, आँखों से मैं कुछ नहीं गलत देखूंगा, कानों से नहीं सुनूंगा, अन्य अन्य इंद्रियों से कुछ भी विषय नहीं ग्रहण करूंगा, किंतु मन उसका यत्र तत्र सर्वत्र धावनशील है, उस मन को नहीं रोकता। मन उसका सब जगह कार्य करता रहता है, यहाँ भी भाग रहा है, वहाँ भी भाग रहा है, सब चिंतन कर रहा है। पूजा के आसन पर बैठकर, मंदिर में बैठकर यह सब कुछ वह कर रहा है। तो फिर निग्रहम किम करिष्यति। वो अर्जुन, निग्रह करने का कोई फायदा नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन को वश में नहीं करता, और मन पर ही भगवान ने बल दिया है। सारे धर्मशास्त्रों में केवल मन पर ही नियंत्रण करने के लिए बल दिया जाता है। क्योंकि मन पर यदि हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तब इंद्रियां स्वयमेव स्फुरत्यद, अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। क्योंकि इंद्रियों में मन नहीं होता, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इंद्रियों में मन नहीं होता, किंतु मन में पांचों इंद्रियां रहती हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप सूंघ लेते हैं, अर्थात नासिका मन में रहती है। आपको तो होश नहीं, सारा शरीर बिस्तर पर है, रजाई ओढ़े सर्दी में आराम से नजाकत दिखा रहे हैं, आप सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं, किंतु सूंघ रहा है आपका मन। तो नासिका से तो आप कोई पदार्थ नहीं ग्रहण कर रहे, रजाई में कहाँ से सुगंध आई? आंखें बंद हैं, किंतु फिर भी आप स्वप्न देखते हैं, और वो सब फैक्ट में होता हुआ देखते हैं। इस हद तक देखते हैं कि कभी घबरा कर उठ बैठते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, तो कभी हंसने लगते हैं, तो कभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं, कभी हमें कुत्ता काट गया ऐसा शोर मचाने लगते हैं। सब कुछ आपको फैक्ट में होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों की समस्याएं हैं। तो सब कुछ आप कर लेते हैं एक शयन करते समय, अर्थात ये सिद्ध हुआ कि मन में सारी इंद्रियों का निवास है। इंद्रियों में मन नहीं होता, मन तो इंद्रियों के सहारे ग्रहण करता है। तो संसार में आप छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये इस प्रकार निग्रह करने का कोई लाभ नहीं हुआ यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है। हमारे पतंजल सूत्र में कहा गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध करना, अर्थात
मन की जो आदत है, क्या आदत है, क्या स्वभाव है? भटकना, भागना, चंचल रहना, उसको बार बार नियंत्रण में लाना, कंट्रोल करना, मन को वश में करना। तब बात बनती है। मन एक जगह आएगा, स्थिर होगा, संसार भर के राग द्वेष और पांचों विषयों से हटकर एक स्थान पर आ गया, तब स्थिर होता है। और फिर हम प्रणिधानाद्वा, तब हम साधना करते हैं। तो संसार छोड़ के कहीं मत जाइए, जाना संभव भी नहीं, क्योंकि आप कहीं भी जाएं रहेंगे संसार में ही। हमने आपको बता दिया संसार कितना बड़ा है। पूरे संसार को तो अभी हमारा वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया। आप कहाँ जाएंगे? क्या आपकी हिम्मत है, क्या साहस है आप में, क्या बल है आपका कि आप संसार छोड़ दें? अब विशेष रूप से एक उत्तर सुन लीजिए। यद्यपि सारी ही बातें विशेष रूप से समझाई गई, अब आप विशेष रूप से समझ लीजिए कि देखिए, संसार नहीं छोड़ना है, संसार नहीं छोड़ना है, ना ही संभव है आपके लिए छोड़ना। क्योंकि अभी हम बता चुके कि छोड़कर जाना, संसार छोड़ पाना क्यों नहीं संभव है। संसार की आसक्ति छोड़नी है, संसार का राग छोड़ना है, संसार की आसक्ति छोड़नी है, विषयासक्ति छोड़नी है। छोड़ना आसान नहीं होता। त्याग पूर्वक, अपना ना मानते हुए, अटैचमेंट, आसक्ति ना रखते हुए, किसी भी वस्तु, पदार्थ, विषय, भोग से सुख लेने की भावना, कामना का त्याग करके प्रभु सेवा के लिए स्वीकार करना है हमको। बस जितने में हमारा काम चल जाए, हमारा भक्ति मार्ग में हमें सहायता, सहयोग मिले, उस वस्तु को, उस पदार्थ को उतनी मात्रा में ग्रहण कर लेना है। शेष हमें वैराग्य, क्योंकि ये हमारी है ही नहीं। हमें सुख भोगने के लिए, अपने पांचों इंद्रियों के पांचों विषय भोगने के लिए नहीं मिली है। यह वस्तु, यह पदार्थ हमें प्रभु की सेवा के लिए मिला है। प्रभु की सेवा के लिए यह मिला है, तो उन्हीं की सेवा में हम इसे लगा दें। हमारी जब हम मानेंगे ही नहीं, हमें अपने आप वैराग्य रहेगा, हम बंधेंगे नहीं, तो बंधन हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि हमारी है नहीं ना, हमारी है नहीं। हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में तमाम वस्तुएं पड़ती हैं। कोई दुकान बहुत सुंदर खोले बैठा है, तो उसने कुछ स्टैचूज होते हैं, उनको सुंदर वस्त्र पहनाकर बाहर खड़ा कर देता है, तो देखते हैं लोग, किंतु हाथ बढ़ाकर, उतारकर स्वयं धारण करके नहीं चल देते लोग कि ये हमारी है क्योंकि रास्ते में रखी है। नहीं, दूसरे की है। तो जब दूसरे की समझते हैं, तब हम उस पर अपनत्व, अपना अधिकार नहीं समझते, स्वामित्व नहीं करते, प्रभुत्व नहीं करते। प्रभुत्व करने के कारण जीव बंधन में है। जब हम अपना मान लेते हैं प्राणी पदार्थों को, वस्तुओं को, तब हमें बंधन होता है। और फिर बंधन होता है तो हम कष्ट पाते हैं, कष्ट पाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब यहाँ से विरक्त बनकर निकलें। किंतु विरक्त बनने से अच्छा है विरक्ति घर में रहकर करें। उन प्राप्त वस्तुओं को, प्राप्त परिस्थितियों को, प्राप्त पदार्थों को भगवान के अर्पण करके ग्रहण कर लें प्रसाद स्वरूप। अपना ना माने, मैं ममत्व ना रखें, तो संसार का त्याग हो गया। भरत भय घर में ही सन्यासी। राजा जनक घर में रानियों के मध्य रहकर ऐसे विरक्त हैं, विदेह हो गए, विदेह। तो घर संसार छोड़कर भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये पलायनवादी दृष्टिकोण की संस्तुति हमारे श्री कृष्ण ने भी गीता में कहीं नहीं की। वे बार बार अर्जुन को कर्म में लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणि। अर्जुन, इस प्रकार तो तेरे शरीर की गुजर बसर भी नहीं होगी, सांसारिक निर्वाह भी नहीं होगा यदि तू इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठ जाएगा, सांसारिक काम नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा, घर गृहस्थी नहीं करोगे, तो ये तुम संसार का काम तुम्हारा कैसे चलेगा फिर? तो शरीर के काम करता रहे, मन को भगवान में लगाए रखे, हो गया संसार का त्याग। संसार मन में निवास करता है, संसार मन में होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मन से आसक्ति और राग का त्याग कर दीजिए, अटैचमेंट का त्याग कीजिए, भगवान की मानकर इनको स्वीकार कीजिए और उनकी सेवा में लगाते रहिए जो कुछ मिले। इस प्रकार संसार का त्याग हो गया। फिर यदि मन करे तब आप वैराग्य ले सकते हैं। उससे पूर्व घर छोड़ने की हिमाकत, गुस्ताखी बिल्कुल मत कीजिए, सर्वनाश हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर लाडली लाल की